नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पूर्वी भारत में बना हुआ डिप्रेशन अब किस प्रकार आगे बढ़ रहा है और उसके आगे बढ़ने के साथ ही किस प्रकार अब देश के मध्य से लगाकर उत्तर भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और आने वाले दिनों में देश भर में किस प्रकार अति भारी वर्षा का दौर बढ़ने की संभावनाएं हैं। इन सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे और इस सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में बनने वाले नए सिस्टम के बारे में भी जानकारी देंगे। वहीं अब बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान कब उभरने की संभावनाएं हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। फिलहाल पूर्वी भारत में बने हुए डिप्रेशन की बात की जाए तो अभी यह सिस्टम लगभग दक्षिणी मध्य झारखंड के आसपास के क्षेत्रों पर स्थित है। जब यह वीडियो बनाया जा रहा है और आप जब यह वीडियो देखेंगे तो उस समय सिस्टम की स्थिति लगभग झारखंड के सेंट्रल से लगाकर दक्षिणी भागों के आसपास रहेगी। तो इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान झारखंड से लगाकर उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भागों में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। इसके अलावा दक्षिणी बिहार में भी इस सिस्टम की वजह से अच्छी खासी बारिश अगले 24 घंटों के दौरान देखी जाएगी। हालांकि जब यह सिस्टम अगले 12 से 14 घंटों के बाद आगे बढ़ेगा तब यह सिस्टम उत्तरी छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्र पर पहुंचेगा। तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में 17 सितंबर की अल सुबह से लगाकर 17 सितंबर की रात्रि के मध्य कई इलाकों में अति भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी, जिसमें 17 सितंबर की लगभग सुबह 6 बजे से लगाकर 17 सितंबर की रात्रि 9 बजे के बीच छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। और इस सिस्टम का प्रभाव 17 और 18 सितंबर को पूर्वी मध्य और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश के रूप में देखने को मिलेगा, जिसमें हम बात करें ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, छतरपुर, रीवा, गुना, ग्वालियर, बियौरा से लगाकर भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर के उत्तरी भागों, इसके अलावा छतरपुर, सतना, पन्ना, रीवा, जबलपुर, सिंगरौली और उमरिया और आसपास के क्षेत्रों में इस सिस्टम के प्रभाव से 17 व 18 सितंबर को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं और उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश 200 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश 17 और 18 सितंबर के मिले जुले समय में होने की संभावनाएं रहेंगी। और यह सिस्टम एज अ डिप्रेशन उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों पर यानी कि गुना और ग्वालियर के बीच वाले इलाकों में पहुंचने की संभावनाएं इस सिस्टम की 17 सितंबर की शाम के आसपास रहेगी एज अ डिप्रेशन। उसके बाद यह सिस्टम राजस्थान में प्रवेश करेगा लगभग 17 सितंबर की रात्रि से 18 सितंबर की सुबह के बीच सवाई माधोपुर और आसपास के क्षेत्रों से यह राजस्थान में प्रवेश करने की संभावनाएं इस सिस्टम की रहेगी। और जब यह सिस्टम उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास पहुंचेगा तो जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं आगरा, अलीगढ़ से लगाकर प्रयागराज, झांसी, ललितपुर, वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, इन सभी इलाकों में अच्छी खासी बारिश का दौर 17 से 19 सितंबर के मध्य देखने को मिलेगा। और जब यह सिस्टम राजस्थान में प्रवेश करेगा सवाई माधोपुर और आसपास के इलाकों से तो राजस्थान के करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, इसके अलावा कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन सभी इलाकों में 17 सितंबर की रात्रि से लगाकर 19 सितंबर की सुबह के बीच कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। अगर सिस्टम इसी प्रकार वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों के आसपास पहुंचता है तो राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों में कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश भी होने की संभावनाएं इस सिस्टम के प्रभाव से रहेगी। हालांकि जो इस सिस्टम का दक्षिणी पोर्शन होगा दक्षिण पश्चिमी, उस एरिया में अभी फिलहाल ऐसी संभावनाएं बन रही है कि वहाँ पश्चिमी शुष्क हवाएं मध्य से लगाकर ऊंचाई एटमॉस्फेयर यानी कि जो मिड ट्रोपोस्फेरिक एटमॉस्फेयर लेवल है वहाँ से लगाकर जो अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल होगा वहाँ तक उस दक्षिण पश्चिमी पोर्शन में शुष्क हवाएं चलेगी, जिसकी वजह से इस सिस्टम के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भागों में और कुछ पश्चिमी भागों में ज़्यादा बारिश हो सकती है, जिसमें जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी इस सिस्टम के प्रभाव से भारी से अति भारी वर्षा का दौर बढ़ेगा। और जैसे जैसे यह सिस्टम जयपुर और आसपास के क्षेत्रों पर पहुंचेगा तो जो सीकर, झुंझुनू होंगे, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर और कुछ बात करें जोधपुर, पाली, जालोर और आसपास के इलाकों में उदयपुर, कोटा संभाग के क्षेत्रों में भी इस सिस्टम के प्रभाव से अलग अलग भागों में हल्की से मध्यम अमाउंट की बारिश होगी। हालांकि जो हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के इलाके होंगे वहाँ मूसलाधार बारिश इस सिस्टम की वजह से कुछ स्थानों पर होने की संभावना है 18-19 सितंबर के मिले जुले समय में रहेगी। और इस सिस्टम
का प्रभाव दिल्ली से लगाकर हरियाणा के क्षेत्रों में भी होने की संभावनाएं हैं। हरियाणा की बात करें, भिवानी से लगाकर हिसार, चरखी दादरी, रोहतक तक के क्षेत्र, पानीपत, महेंद्रगढ़, नारनौल यानी कि जो विशेषकर दक्षिणी जिले हैं, इन क्षेत्रों में इस सिस्टम के प्रभाव से कई इलाकों में हल्की से मध्यम तो कुछ एक भागों में अगर इस सिस्टम इसी ट्रैक पर आता है तो मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां भी लगभग 18 और 19 सितंबर के मिले जुले समय में होने की संभावनाएं रहेंगी। नई दिल्ली के भी दक्षिणी भागों में इस सिस्टम का ज़्यादा प्रभाव रहेगा, हालांकि उत्तरी भागों में भी इस सिस्टम का कुछ प्रभाव होने की संभावनाएं दिल्ली के क्षेत्रों में रहेगी। पंजाब के जो बठिंडा से लगाकर श्री मुक्तसर साहिब और फजीलका, अबोहर के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश इस सिस्टम से हो सकती है और इस सिस्टम के जो आउटर बैंड्स होंगे हो सकता है वह उत्तरी पंजाब को भी इफेक्ट करे और लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल उन क्षेत्रों में भी हो जाए लगभग 19 सितंबर के आसपास। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो इस सिस्टम का प्रभाव मध्य प्रदेश से लगाकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के इलाकों में अच्छी खासी बारिश के रूप में होने की संभावना अगले 4 से 5 दिनों के दौरान बन रही है। और अब बंगाल की खाड़ी में अगले सिस्टम की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में जिस प्रकार काफ़ी दिनों से बताया जा रहा है 22 सितंबर से 25-26 सितंबर के मध्य एक सर्कुलेशन से लगाकर लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है और वह आगे चलकर डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है। फिलहाल ऐसे संकेत मिल रहे हैं, हो सकता है यह लो प्रेशर एरिया ही रह जाए और अगर यह डिप्रेशन बनता है तो यह सिस्टम आंध्र प्रदेश से लगाकर ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तक के क्षेत्रों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा और इसी सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान के दक्षिणी जिलों में भी काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावनाएं सितंबर के चौथे सप्ताह में रहेगी। हालांकि सितंबर के चौथे सप्ताह में उत्तर भारत के क्षेत्रों पर एक पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक भी होने की संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग भागों में बारिश की गतिविधियां सितंबर के चौथे सप्ताह में भी जारी रहने की संभावनाएं हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो सितंबर के आखिरी सप्ताह तक भी मानसून सक्रिय रहेगा। किसी भी प्रकार से मानसून की बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावनाएं नहीं है। बंगाल की खाड़ी में आने वाले समय में भी लगातार सिस्टम बनते रहेंगे। और अब बंगाल की खाड़ी में विशेषकर चक्रवाती तूफान की बात की जाए तो जिस प्रकार अब अपनी स्क्रीन के राइट कॉर्नर के दक्षिणी एरिया में देख रहे होंगे, वहाँ वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म VSCS दिखाई दे रहा होगा बंगाल की खाड़ी में और उसके नीचे लिखा हुआ है 11 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच, है ना। तो यह मतलब है कि 11 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवर्ती तूफान उभरने की संभावनाएं हैं, जिसके आगे चलकर वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म से लगाकर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावनाएं बन रही है। और यह काफ़ी लॉन्ग रेंज फोरकास्ट मेरे द्वारा दिया जा रहा है। हो सकता है आने वाले समय में इसमें कोई बदलाव हो, हालांकि अभी ऐसा होने की संभावना है 60% तक बन रही है, यानी कि 60% चांसेस है कि बंगाल की खाड़ी में 11 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच एक चक्रवाती तूफान उभरेगा, जो कि वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, अति भीषण चक्रवाती तूफान से लगाकर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान बन सकता है। और इसके ट्रैक की बात की जाए तो यह सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों से भारत में एंटर कर सकता है। उसके बाद यह सिस्टम तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों तक भी पहुंच सकता है। उसके बाद मध्य प्रदेश के सेंट्रल भागों के आसपास पहुंचकर इस सिस्टम के रिकर्व करने की भी संभावनाएं रहेंगी लगभग उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों तक। तो ऐसा ट्रैक पहली बार द वर्ल्ड स्काई वेदर के द्वारा दिया जा रहा है चक्रवर्ती तूफान को लेकर, और देखते हैं आने वाले समय में यह ट्रैक किस प्रकार रहता है। क्या चक्रवर्ती तूफान उस समय अवधि के दौरान बनेगा या फिर मेरा अनुमान गलत होगा इस चक्रवर्ती तूफान को लेकर। हालांकि जो ट्रैक मैंने बताया है तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से रिकर्व करते हुए बिहार की तरफ, अगर इस प्रकार यह सिस्टम चक्रवर्ती तूफान जाएगा तो देश के बड़े भूभाग में 11 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के मध्य भारी से बहुत भारी बारिश होगी, जिसमें राजस्थान, पूर्वी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के इलाके शामिल होंगे। तो फिलहाल अभी के अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।